आपका क्या क्लास है? 14, 11, 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बात समझाए गए। समझाने वाला भी रूहानी बात है और समझने वाले भी रूहानी बच्चे हैं। अगर बच्चे रूहानी स्टेज में नहीं है, देह अभिमान में है, तो समझेंगे। जो रूहानियत से भरे पूरे बच्चे हैं वो मीठे तो होंगे। तो बच्चों को समझाया गया है कि सिवाय रूहानी बात जिसको ही पतित पावन कहा जाता है, वही पतित को पावन बना सकते हैं। और कभी भी कोई जिस्मानी बाप या धर्म पिताएं कोई मनुष्य मात्र को पावन नहीं बना सकते। बात ठीक तो है ना बच्चे? और सतयुग में ही पावन होते हैं, क्योंकि वो है ही सत्य का युग। वहां तो कलयुग की तरह झूठे लोग नहीं होते हैं। कलयुग में तो सब पतित मूर्ख पलीते होते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा ही मूर्ख पलीती बनेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रजातंत्र राज्य में बैठे हुए हैं वो सब मूर्ख पलीती बनने वाले हैं। तो बताया कि यहाँ इस कलयुगी दुनिया में फिर सभी पतित होते हैं। तो पतित पावन कहा जाता है एको का मतलब एक निराकार बिंदी को नहीं, निराकार आत्मा को नहीं। एक को तब कहे जब वो निराकार आत्मा कोई साकार प्रैक्टिकल शरीर में मुकर्रर रूप से विराजमान। ये बच्चों को मालूम है, रूहानी बच्चों को। तो बच्चे स्टूडेंट तो रूहानी बाप के रूहानी स्टूडेंट, समझा ना? किसी के स्टूडेंट हो, पतित पावन बाप के स्टूडेंट। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आए हो पतित के पावन बनने के लिए और बनाने के लिए भी। यदि खुद बनेंगे तब तो औरों को पावन बना लेंगे ना। कभी भी कोई स्टडी का कि पतित से हम पावन बनते हैं यहाँ बैठे। दुनिया में तो खासकर भारत में तो वो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। तो उन भक्तों की बुद्धि में तो गंगा जी ही रहती है। जी गंगा का पानी रहता है। बोलते रहते हैं, समझते हैं। जब प्राण तन से निकले तो गंगा जलमुख में। अब तुम बच्चे तो कोई भी बच्चे हो,
और कहाँ भी जाएंगे, कोई भी सत्संग में जाएंगे, ऐसे नहीं समझते होंगे कि हम यहाँ कोई पावन बनने बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ के सत्संग में और वहाँ के सत्संग में, पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है ना। तो यहाँ बैठे हुए हो, बरोबर पतित पावन पतितों को कैसे पावन बनाते हैं, संग के रंग से पावन बनाते हैं। पहले किसको बना लेंगे? पहले तो जरूर जिसमें मुकर्रर रूप से सदाकाल प्रवेश करते हैं, उस तन को पावन बना लेंगे ना। और वो तन भी पावन तब बनेगा जब अपन को तनधारी आत्मा समझे। तो देखो, ये ब्रह्मा भी पतित, तुम जानते हो ये ब्रह्मा पतित है और वो पावन है। कौन? ये ब्रह्मा पतित और वो ब्रह्मा कौन? ये चतुरानन ब्रह्मा कहा जाता है, गाड़ी में जो है, और वो पंचानन कहा जाता है, जिसमें एक मुखी है। तो वो पावन है। ठीक है ना। अभी ये कोई यहाँ नहीं बनाया है, कौन? वो पंचानन ब्रह्मा कोई यहाँ बनाया नहीं है। नहीं तो प्रश्न पैदा होगा, कब बनाया? नहीं, ये तो अनादि, ये चित्र भी है ना। कौन सा चित्र अनादि है? वो सारी दुनिया की खुदाइयों में भी मिला है, जहाँ कहाँ मिला है? चित्र, विचित्र नहीं है, चित्र के विपरीत नहीं। ओह, चित्र माने फोटो है, व्यक्तित्व का फोटो। हाँ, शंकर का जो चित्र है वो कोई यहाँ नहीं बनाया गया है, वो तो अनादि है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कब बनाया। ये तो अनादि चित्र है ना भाई। ब्रह्मा विष्णु तो ब्रह्मा, अब कहते हैं कि शंकर की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर तो नाग बनाने वाला नहीं है। तो किसकी बात है? वो जो शंकर वाली आत्मा है वो निराकारी स्टेज में जब सदाकाल के लिए टिक जाती है, और उसमें कोई आत्मा का संकरण नहीं होता, तो देवता कही जाती है या मनुष्य कही जाएगी? है देवता कहेंगे।
बाकी ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, ये कोई भगवान तो नहीं है ना, है भगवान नहीं, देवता है। बाकी कहेंगे विष्णु तो ब्रह्मा, सृष्टि के आदिकाल में विष्णु था, वो सृष्टि के अंत में आकर के ब्रह्मा बन दाढ़ी वाला पति। और जो सृष्टि के अंत काल में कलयुग अंत में ब्रह्मा, सो सृष्टि के आदिकाल में विष्णु। तो विष्णु पावन और ब्रह्मा पतित। पतित ब्रह्मा तो ही विष्णु पावन बनता है। और अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे कि बैठे हुए हैं ना, और अभी जो बैठे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जो नामधारी पढ़ते हैं, तो उनको पावन कहेंगे। अभी जो बैठे हुए, अभी इनको पावन नहीं कहेंगे ना। हाँ, इनमें पावन बनाने वाला ये सिखलाते हैं। क्या सिखलाते? सबसे पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? अपन को आत्मा समझो। सिखलाते हैं कि हे आत्मा, अपन को आत्मा समझ है, आत्माओं के बाप मुझे बेहद के बाप के साथ योग लगाओ। देखो बैठे हुए भी है? कब की बात? अर्थात की बात बताई ना, ब्रह्मा के तन में बैठे हुए है ना, है आत्माओं का बाप बैठे हुए हैं। और एम ऑब्जेक्ट भी, वो एम ऑब्जेक्ट की बात बेहद के बाप ने अच्छी तरह से समझाई दिए कि यहाँ और कोई भी सत्संग में, इस दुनिया के कोई भी सत्संग में ये कोई की भी बुद्धि में ख्याल नहीं होगा, चाहे कोई कितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हों, सन्यासी हों, कि हमको यहाँ बैठ करके पावन बनते हैं। क्या इस सत्संग में बैठ करके यहाँ पावन बनते हैं? कोई भी बुद्धि में होगा? कोई। हम वहाँ पतित पावन को याद करके पावन बनते हैं, हैं? ऐसी तो दुनिया में कोई भी पाठशाला हो ही नहीं सकती जो वहाँ कहाँ भक्ति मार्ग के जो भी सत्संग हैं उनमें बैठ करके कोई पावन पतित से पावन बना। देखो है तो सिंपल बात, सहज बात है ना, सहज बात है। मुश्किल को सहज करने वाला बात समझाते। ये बात 2000 साल से जब से मनुष्यों की हिस्ट्री है, ये बात लोगों को कठिन हो गई समझना, कि सहज हो गई कि मैं कौन, मेरा बाप कौन, और इस सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, ये समझना सहज हुआ या कठिन हो गया? लोगों को कठिन हो गया ना। और ये बेहद का बाप, आत्माओं का बाप आकर के सहज करके समझाते। यहाँ फिर यही शिक्षा मिलती है।
बच्चों को। क्या कि भले तुम अपने घर में भी जाओ तो अपन को आत्मा समझे बाप को याद करते हो। घर में भी जाकर के है देह की स्मृति में न रहो। जब देह की स्मृति में नहीं रहेंगे तो देह के पदार्थ और देह के संबंधी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। घर में भी रूहानी बात ही आ जाएगा, क्योंकि जिसके बच्चे हो रूहानी बात के, देखो उनको ही तो याद करना है ना। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में पक्का बैठ गया ना कि हम कौन है। आत्मा है, हम कोई शरीर नहीं है, हम तो अविनाशी आत्मा है। शरीर तो विनाशी है और जन्म जन्मांतर विनाशी है। आज है कल नहीं होगा। तो बाप भी कहते हैं, कौन सा बाप? लौकिक दुनिया के जो जन्म जन्मांतर के बाप वो नहीं कहते हैं। न कोई धर्म पिता है बाप कहते हैं, वो भी तो पिताए है ना, बाप है ना, वो भी नहीं कहते हैं। ये बेहद का बाप, आत्माओं का बाप कहते हैं। निराकार आत्माओं का जो निराकार बाप है, निराकार माने इन आंखों से देखने में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। बाकी ऐसे नहीं है कि निराकार है तो है ही नहीं, है तो, लेकिन इन आंखों से या इस दुनिया के जो भी वैज्ञानिक यंत्र हैं उनसे देखा नहीं जा सकता। देखा जा सकता है? देखा नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। तो वो आत्माओं का बाप भी कहते हैं, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तुम किससे कहा? जो बाप के सन्मुख बैठे होंगे उन्हीं से कहा ना, तुम मेरे बच्चे हो। तो ये निश्चय बुद्धि की बात है ना। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हुए हो, उनको ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए ना। क्या हम किसके बच्चे हैं? हम रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद के बाप के बच्चे थे और बेहद के बाप के बच्चे आगे भी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कहाँ रहते हैं? देवान में नहीं आते कभी उसके अंत में? कितना देवान में आ जाते हैं। हाँ, तो अब ये तो पक्का हुआ कि उनको ही याद करना है ना। ये नहीं कहा मेरे को याद करना। कहने वाला कौन? ऊपर बैठ के कहता है। ब्रह्मा की तन में बैठ के जो बिंदी आत्मा, अति सूक्ष्म बिंदी लंबाई चौड़ाई होती है क्या? ऊंचाई होती है नहीं? कितना भी छोटी छोटी बिंदी लगा दो तो वो बिंदी को याद नहीं करना है। इसलिए कहा कि मैं आत्मा जो बिंदी हूँ, जिस बिंदी का नाम ही शिव है, तो सिर्फ शिव को नहीं याद करना। किसको याद करना है? उनको याद करना है जो मुकर्रर रथधारी आत्मा में शिव प्रवेश करते हैं कि नहीं? हाँ, और सदाकाल प्रवेश करते हैं, तो उनको याद करना है ना। बात भी कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। क्या सदाकाल बच्चे हो कि कभी हो कभी नहीं हो? बच्चे तो सदाकाल हो, लेकिन तुम संग के रंग में जब आते हो, द्वैतवादी द्वापर युग से इन देहधारी धर्म गुरुओं के चक्कर में, धर्म पिताओं के संग के रंग में आते हो, तो तुम अपनी आत्मा को क्या भूल जाते हो। उनके संग के रंग में अपन को क्या समझने लग पड़ते कि हम हाँ देख ये है कोई ऊपर
धीरे धीरे असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और कोई कोई जल्दी नहीं होगा नहीं होगा। तो ये निश्चय बुद्धि की बात है ना। और बात तो देह का डायरेक्शन देते हैं कि बच्चों अब क्या करो। अब जन्म जन्मांतर के जो अनेक बाप हुए देह के, देह को जन्म देने वाले, उनको भूल जाओ। इन देहधारी धर्म पिताओं को ही भूल जाओ। जैसे गीता में कहा है ना, क्या कहा? गीता में कुछ कहा ही नहीं क्या है? अरे एक अक्षर देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कबीर पंथी, ये पंथी, वो पंथी, सब संप्रदाय को त्याग दो। अब सब धर्मों को त्यागेंगे, मठ पंथों को त्यागेंगे, तो उनके धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे? हैं? उन सब को त्याग दो। त्याग दो मन, छोड़ दो। उनको बाप तो कहते हैं ना, धर्म गुरुओं को मारो गोली। और बाप डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि मां में कम याद करने से है। यहाँ जब सीख जाओ कि मां में एकम ही याद करना है, उससे ही हमको सुख शांति सदा काल के लिए मिलेगी। तो मां में एकम को याद करने से पीछे तुम इस दुनिया में कहाँ भी चले जाओ, बड़े विलायत में चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, मेरे को याद करते हो। बाकी ये है, कोई स्थूल में किसी चीज को या किसी व्यक्ति को सिर्फ याद नहीं करना है? या कोई स्कूल में याद करना है? नहीं, कोई स्कूल में सिर्फ याद करने की बात नहीं है। तुम कहाँ भी जाओ कि भाई ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम खोले, या चले जाओ है, या बाप ने ब्रह्मा के मुख से बोला, क्या बोला? बाप ने रूहानी बच्चों को बोला कि तुम क्या करो, तुम वो ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके क्या कर दो, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख दो। तो उसमें चले जाओ, चले जाओ कि नहीं? हाँ चले जाओ। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में या आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने से ही तुम आत्माओं को, बाप को याद करना है। नहीं, उन विद्यालयों को छोड़ करके या गीता पाठशालाओं को भी छोड़ करके दुनिया में कहीं भी चले जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं भी चले जाओ, क्या करना है? एक रूहानी बाप को ही याद करना। वेद के बाप को ही याद करना चाहिए। देखो बच्चे, जो रूहानी बच्चे हैं, वो अभी विलायत में भी जाते हैं या नहीं जाते हैं? नहीं जाते? जाते। जिस्मानी बच्चे ही जाते हैं, जो अपन को समझते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हमारा कोई बाप का हमें पता ही नहीं है। मुझे पूछो किसके बच्चे हैं, तो क्या करते हैं? हम अम्मा के बच्चे हैं। किस अम्मा के बच्चे? बड़ी से बड़ी जो अम्मा है, जो सारी दुनिया को जन्म देने वाली है ना, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, हम उसके बच्चे हैं। बाप का नाम नहीं बताएंगे, बताते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते तो बता देंगे क्या? बता देंगे? नहीं बताएंगे। तो बाप बताते हैं कि तुम आत्माओं के बाप को ही याद करना चाहिए तुमको, है? ऐसे नहीं कि सिर्फ बिल्कुल से याद करना चाहिए, नहीं। धरती पर ही बाप है मौजूद है। कौन सा?
मुकर्रर रथधारी, जिसे गीता में नाम क्या दिया है? अर्जुन। अर्जुन माने अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? गीता ज्ञान का गहराई से अर्जन करने वाला और अपनी सुख शांति की जिंदगी का जन्म जन्मांतर के लिए अर्जन करने वाला। सर्वभाग्य का अर्जन करने वाला कि सर्वभाग्य का अर्जन करने वाला है? जन्म जन्मांतर का सुखधाम, सुख की दुनिया का अर्जन करने वाला। तो देखो बच्चे जाते तो हैं बेलायत में, तुमको ये समझाया होगा कि जो बच्चे बेलायत में जाते हैं वो बेलायत से भी उनकी चिट्ठी आती है। कोई बच्चे का नाम बताओ जिसकी चिट्ठी आती हो। चिट्ठी आती हो, ईमेल आ, वो भी चिट्ठी हो गई ना। हाँ, उनका नाम बताओ। कोई बताओ नहीं है। अरे कोई एक का तो नाम बता दो। अरे लो, रोज वाणी है सुनते हैं, रोज रोज की वाणी बाप की सुनाई हुई बताई हुई सुनते हैं कि नहीं है? अरे उस बच्चे का नाम बताओ जो विदेश में हो और भारत में भी आता जाता है बाप का बच्चा, रूहानी बच्चा। एक का भी नाम याद नहीं। अरे बाप रे, लक्ष्मी का नाम याद है। हाँ ये भी बात सही, लेकिन वो तो बच्ची है, बाबा ने तो बच्चा पूछे। ब्रह्मा, ब्रह्मा विदेश में जाता है, वो तो खराब हो गया। अरे अच्छा, विदेश में रहता हो, भारत में आता जाता हो, उसी का नाम बता दो। वाह भाई, बाबा बोलते परम ब्रह्म, तो ये कोई नाम है? नाम तो देहदारी का होता है। ये परम ब्रह्म है, ये कोई स्पेशल नाम तो पहचानने का है ही नहीं है। ये तो सारी दुनिया में जब प्रत्यक्षता होगी तब ही पता चलेगा कि वो परम ब्रह्म कौन है। बड़े से बड़ी अम्मा कौन है? अम्मा है तो फीमेल होगी या मेल होगी? फिर आदम, आदम विदेश में जाता है, कमाल है। आदम अभी विदेश में गया, विदेश में है या भारत में बैठा होगा? बोलो, एक का भी नाम याद नहीं। अरे देखो ये कितनी बड़ी बढ़िया वेबसाइट निकली है। और पहले नंबर की वेबसाइट कौन सी निकली? PVK.com है ना, है ना, दादन को ये तो याद है, लेकिन किसने निकाली वो नाम याद नहीं। पारवाई का नाम याद है? हाँ, तो फिर बताते क्यों नहीं? हाँ, तो बिलायत से भी चिट्ठी आती है। लेकिन बाबा ने कहा वो युगल है। क्या? जिसकी चिट्ठी आती है वो युगल है, बिलायत से चिट्ठी आती है। बताओ, पहले युगल नहीं था भले, अब इस युगल है। अरे ऑस्ट्रेलिया से लकीबाई की चिट्ठी आती होगी बाबा के पास, नहीं? हाँ, तो बताया युगल है। विलायत में एक ही युगल है इस समय में,
जो वहां स्कूल खोल करके बैठा हुआ, क्या स्कूल खोल करके बैठा, अभी अभी युगल गंदर निर्वाह करके गया हुआ, ये तो बात कब की है? अभी की 68 की बात है। ये सुना था तुम है? बच्चों ने सुना होगा, तो बाबा ने, किसी ने बताया नहीं तो बाबा ने नाम बताया। वो नारायण कुमार यहाँ था पहले, जो नारायण कुमार था उसका बच्चा था, तो वहां भी स्कूल, वो बाइस्कोप दिखलाया था ना, तो वहां भी वो बैठे हैं, और वहां भी उनकी यही धुन है कि हमको पावन बनना है। नारायण का कुमार बताया, पावन बनना है, और पावन बन करके ये हम ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट है। क्या ये माने क्या? लक्ष्मी नारायण बनने की, देवता बनने का जरूर है। एम ऑब्जेक्ट तो यही है कि मैं नारायण बनूं, लक्ष्य प्लेन्स भी यही कहते हैं कि देखो है ना बैठे हुए, जानते हो कि ब्रह्मा पतित और वो देखो पवित्र, तो ब्राह्मणों के बच्चे हो ना तुम, तो तुम भी ऐसे ही, ब्रह्मा भी ऐसे ही कहेंगे, तब तो वही तो ब्रह्मा क्या कहेंगे? जैसे मैं ब्रह्मा गाड़ी मुझे वाले मनुष्य से नर से नारायण बनता हूँ, सीधा बनता हूँ या इनडायरेक्ट बनता हूँ? पहले प्रिंस के रूप में जन्म लेता हूँ, फिर नारायण बनता हूँ कि नहीं बनता? जैसे मैं नारायण बनता हूँ, तो नारायण तो तुम भी अपन को ऐसे समझो कि तुम भी पवित्र नारायण बनने के लिए, और तुम बच्चे कहते भी हो, हाथ भी बच्चे उठाते हैं ना कि हाँ बाबा हम भी ब्रह्मा हैं। जैसे आप ब्रह्मा नारायण बनते हो, तैसे हम भी आपके बच्चे ब्राह्मण बन करके हाँ संपूर्ण ब्राह्मण बनकर। उस समय की बात बताई, संपूर्ण ब्राह्मण की अधूरे ब्राह्मण है? संपूर्ण ब्राह्मण थे यार, नहीं अधूरे थे कि संपूर्ण थे? अधूरे थे ना। जब तक संपूर्ण पहले न निकले ब्राह्मण तो एक सेकंड में डिक्लेयर हो जाए। बाबा ने डिक्लेयर किया ना, कब? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष की बात बताई ना। तो ब्राह्मण याद कर करके बाप को हम नारायण बनते। तो देखो ये कैसी सहज बात है ना बच्चे, कि बाप को याद करें हम ब्राह्मण, तो हम ब्राह्मण नर से नारायण बने। तो